अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रक्षाबंधन के संबंध में कृष्ण और द्रौपदी से संबंधित एक कहानी पहले दिन आप सुन चुके हैं। एक कहानी और दानवराज बलि से संबंधित आती है। जब इंद्र ने बलि की हत्या कर दी देवासुर संग्राम में, तो शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और भृगुवंशीय ब्राह्मणों ने उनके समाज से यानी दानवों से, दैत्यों से इतने अनुष्ठान, तपस्या और यज्ञ करवाए कि दानवराज बलि काफ़ी मजबूत हो गए और इन ब्राह्मणों की सेवा से उनमें अप्रतिम तेज और बल संयुक्त हो गया। फिर इन लोगों ने हमला किया और हमला करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहाँ से भगा दिया। सभी देवता रोते हुए अपनी माता अदिति के यहाँ गए। अदिति और देवताओं ने मिल करके कश्यप ऋषि से, जो उनके पिता थे, प्रार्थना की और वे सबको लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आप लोग कठोर तपस्या करें, बिना तपस्या के विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और बिना विष्णु भगवान के प्रसन्न हुए अब बलि का पराजित होना असंभव है। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति को एक पयोव्रत का उपदेश किया और उसकी साधना करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान उनके गर्भ में आए और वही वामन अवतार हुआ। वामन भगवान को सभी देवताओं ने कमंडलू, यज्ञोपवीत, मूजी मेखला, खड़ाऊं, रेशमी वस्त्र आदि दे करके सुंदर बनाया और ब्रह्मचारी वेश बना करके वे दानवराज बलि के यज्ञ में पधारे। और वहाँ आने पर शुक्राचार्य समेत सारे ऋत्विज जो उनका यज्ञ करा रहे थे सम्मोहित हो गए। और जब वामन भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे संध्या गायत्री करने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए, तो शुक्राचार्य ने सारी स्थिति जानकर बलि को संकेत किया कि संकल्प मत लेना, यह विष्णु का अवतार है, छल करने के लिए तुम्हारे पास आया है और यह तीनों त्रिलोक नाप लेगा, इसको छोटा मत समझो। लेकिन बलि ने जो कहा वह विचार करने लायक। उसने कहा कि गुरुदेव, यह बताइए कि आज तक मनुष्य जब मांगने आए तो मैंने नहीं कहा, मेरे मुख से नहीं उच्चारण नहीं निकला, और जब आप कह रहे हैं कि साक्षात विष्णु भगवान ही मेरे यज्ञ में कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो मैं कैसे अस्वीकार करूं? यह तो मेरे धर्म के विपरीत होगा और यह मेरा परम सौभाग्य है कि विष्णु भगवान स्वयं मेरे यज्ञ में मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। इसलिए मैं संकल्प लूँगा और जो दान वे मांगेंगे वह दूंगा भी। और बलि ने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के पश्चात विष्णु भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। एक पैर से उन्होंने स्वर्ग नाप लिया, दूसरी से पृथ्वी नाप ली और बलि से कहा कि अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने विचार करके कहा कि प्रभु, अब कोई जगह हमारे पास बची नहीं, इसलिए तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दें। और मस्तक पर रख करके उन्होंने अपनी दान
की मांग पूरी कर ली। अब हुआ कि भाई बलि रहेंगे कहाँ? तो बलि को उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहते हो मुझसे मांग लो, और सुतल लोक जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वहीं जा कर के रसातल में रहो। तब तक बलि के दादा प्रहलाद भी आ गए, बड़े प्रसन्न हुए अपने पोते की इस भक्ति को देख करके, और वे स्वयं भी सारे कुटुंब के सहित सुतल लोक में जाने के लिए तैयार हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे दान, समर्पण, त्याग और बलिदान से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए कुछ तो मांगो। बलि ने कहा कि प्रभु, मैंने सारी संपदाओं का भोग कर लिया, सारे भौतिक सुखों को देख लिया, स्वर्ग तक के भोगों को भोग करके देख लिया, अब कुछ इच्छा शेष नहीं। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दें कि सुतल लोक में जब मैं सवेरे सो करके उठूं तो जिधर भी मेरी दृष्टि जाए उधर आपका ही दर्शन हो। और विष्णु भगवान अपना वचनबद्ध होने के कारण बलि की इस मांग में बंध गए। यही कहानी आती है कि विष्णु भगवान को अब विवस्था में वहाँ रहना पड़ा, क्योंकि वचन दे चुके थे कि मैं तुम्हें जिधर भी देखोगे उधर दर्शन दूंगा। और कुछ दिन तक जब वैकुंठ लोक में नहीं गए तो कहानी आती है कि देवताओं से सूचना पा करके वही लक्ष्मी जी गईं और जा कर के उन्होंने बलि के हाथ में रक्षा सूत बांधा और दक्षिणा में अपने पति की मुक्ति मांगी। बलि ने प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, आप लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ लौट जाएं, मैं प्रसन्न हूँ। वही श्लोक पंडित जी लोग अपने जजमानों को रक्षा बांधते समय पढ़ते हैं। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम हम बध्यामी रक्ष माचल माचल। इस कहानी को याद दिलाने के लिए, बलि के त्याग, समर्पण और बलिदान को याद दिलाने के लिए हर जजमान को यह श्लोक सुनाते हुए उसके हाथ में रक्षा सूत बांधा जाता है। यही हमारे पर्वों का, त्योहारों का, ऋषि चिंतन का महत्व है। हर पर्व त्योहार के साथ कोई न कोई पौराणिक गाथा जुड़ी हुई है और यह हमें किसी न किसी भक्त की, भगवान की के संबंध की कहानी याद दिलाती है, भक्त के समर्पण की, ईश्वर की कृपा की प्रकारांतर से याद हमें दिलाई जाती है। तो इस रक्षाबंधन के त्यौहार को हम लोग स्त्री और पुरुष जो भाई बहन के रूप में हैं, उनके समर्पण, उनके त्याग, उनके बलिदान की भावना को समझते हुए इस पर्व को उल्लास के साथ मनावें, यही आपसे प्रार्थना है। क्योंकि जीवन की गाड़ी को, समाज की गाड़ी को, देश की गाड़ी को खींचने के लिए दोनों पक्षों की ज़रूरत है। जब आप आंख उठा करके देखेंगे तो जितना त्याग हमारे पुरुष भाइयों का है उससे रत्ती भर भी कहीं अधिक है महिलाओं का त्याग। एक से एक नारी शक्ति का समर्पण और बलिदान आपको इतिहास में मिलेगा, जिसकी चर्चा कभी समय पा करके दूसरे वीडियो में की जाएगी। अभी इस कहानी से आप प्रेरणा लें और 31 को सुबह होने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार को आप उल्लास के साथ भाई बहन मिल कर के मनावें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।